नमस्कार, मैं श्वेता पटना में आपका स्वागत है। आज 15 जून दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट आज से बनेगा ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट। पटना नगर निगम ने 19 शौचालयों का संचालन सौंपा। पटना में बनेगा हाईटेक 5 मंजिला बस टर्मिनल। जेपी गंगा पथ पर पर्यटकों को लुभा रहा मिनी गोलघर। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ मां से बात करने लगे नीतीश रेड्डी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट आज से बनेगा ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज से पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी आधारित एयरपोर्ट बन जाएगा और देश के 85 हरित एयरपोर्ट में शामिल हो गया। यहाँ सौर ऊर्जा से हर महीने 90,000 यूनिट बिजली बन रही, जिससे लागत में बचत हो रही। पिछले 12 वर्षों में यात्रियों की संख्या, उड़ानों और कार्गो में भारी वृद्धि हुई। एयरपोर्ट में आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार हुआ। पटना नगर निगम ने 19 शौचालयों का संचालन सौंपा। पटना नगर निगम ने सुलभ इंटरनेशनल के साथ एमओयू कर 19 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह शौचालय आम नागरिकों के लिए निःशुल्क है। समझौता 3 वर्षों के लिए है, जिसमें प्रति शौचालय 44,000 रुपए मासिक भुगतान और बिजली खर्च नगर निगम देगा। शौचालयों का समय अलग अलग मौसम में तय किया गया है, जबकि पटना जंक्शन पर शौचालय 24 घंटे चलेगा। इससे स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी। पटना में बनेगा हाईटेक 5 मंजिला बस टर्मिनल। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पीपीपी मोड में 31 स्थानों पर आधुनिक बस टर्मिनल विकसित करेगी, जिसमें पटना और मुजफ्फरपुर प्रमुख है। पटना में हाईटेक 5 मंजिला बस डिपो बनेगा, जिसमें पार्किंग, वर्कशॉप, एसी वेटिंग रूम, शॉपिंग मॉल, होटल, कैफेटेरिया और एंटरटेनमेंट जोन जैसी सुविधाएं होंगी। ईवी चार्जिंग और डिजिटल सिस्टम भी रहेगा। जमीन नगर निगम देगा और संचालन निजी एजेंसी करेगी। बाद में संपत्ति निगम को ट्रांसफर होगी। जेपी गंगा पथ पर पर्यटकों को लुभा रहा मिनी गोलघर। पटना के जेपी गंगा पथ पर बाइक और साइकिल की पुरानी चैन से बना मिनी गोलघर लोगों के लिए नया आकर्षण बन गया है। इसके पास स्टील के चमचों से तैयार हिरन की आकृति भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही। जल्द ही डॉल्फिन और कलाकृति भी जोड़ी जाएगी। बेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित यह परियोजना क्षेत्र को पर्यटन स्थल में बदल रही। 550 मीटर लंबा वॉकवे, पार्क और लाइटिंग इसे और आकर्षक बना रहे। खाद्य विभाग की कार्रवाई में नकली पनीर बरामद। पटना के गंगाबाग इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में नकली पनीर, खराब काजू, संदिग्ध मसाले और अस्वच्छ तरीके से बनाई जा रही मिठाइयों का खुलासा हुआ। रेस्टोरेंट समेत कई प्रतिष्ठित मिठाई दुकानों के कारखानों से नमूने लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं। संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिन का नोटिस जारी कर निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई गई। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों से आंत, लीवर और किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है। पटना में मौजूद है 20 करोड़ साल पुराना पेड़। पटना संग्रहालय में करीब 20 करोड़ वर्ष पुराना 53 फीट लंबा जीवाश्म वृक्ष संरक्षित है, जो पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की अनमोल धरोहर माना जाता है। यह चीड़ प्रजाति का वृक्ष 1927 में पश्चिम बंगाल के कुमारपुर क्षेत्र में रेलवे खुदाई के दौरान मिला था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्मियम काल का है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं और खनिजों के जमाव से यह वृक्ष पत्थर में बदल गया है। यह जीवाश्म आज भी प्राचीन पर्यावरण और जलवायु के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। पाटलिपुत्र स्टेशन हंगामे पर रेलवे ने बताई पूरी सच्चाई। बिहार आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के बीच हंगामा हुआ। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार कुछ उपद्रवी तत्वों ने सीमांचल एक्सप्रेसवे को रोक करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। रेलवे ने पहले से स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ लोग नियमित ट्रेन में ही चढ़ना चाहते थे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और छात्रों की सुविधा के लिए 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। पटना मेट्रो के लिए भूमिगत सुरंग निर्माण जारी। पटना मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिसमें बेली रोड सहित कई हिस्सों में स्टेशन और भूमिगत सुरंगें बनाई जा रही। भूतनाथ, 0 माइल और न्यू आईएसबीटी के बीच मेट्रो सेवा पहले से शुरू है। हाल ही में 681 मीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल पूरी हुई। कुल 26 स्टेशन और 32 किलोमीटर नेटवर्क के साथ परियोजना 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रूट डाइवर्जन की तैयारी भी चल रही है। श्वसन रोगियों की पीएमसीएच में मिलेगा तुरंत इलाज। राजधानी में प्रदूषण और मौसम बदलाव के कारण श्वसन रोगियों की संख्या बढ़ने पर पीएमसीएच में 24 घंटे रेस्पिरेटरी इमरजेंसी शुरू कर दी गई है। इससे फेफड़ों के मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा, जिन्हें पहले मेडिसिन इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता था। वहीं 20 बेड आरक्षित किए गए हैं और न्यूमोनिया, अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियों का इलाज होगा। सोशल मीडिया देखकर युवतियों ने रची लूट की योजना।
पटना के दीघा थाना क्षेत्र में मां वैष्णो ज्वेलर्स में लूट की कोशिश करने वाली दो युवतियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने यूट्यूब पर क्राइम वीडियो देख करके योजना बनाई थी। दोनों ने ऑनलाइन पेपर स्प्रे और चाकू मंगवा करके वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। कोचिंग के बहाने दुकान पहुंच करके उन्होंने स्प्रे किया, लेकिन दुकानदार ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया। बिहार के पर्यटन स्थलों के विकास की बनेगी नई कार्य योजना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समन्वित विकास की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिहार की विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और गंगा तट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। जेपी गंगा पथ को मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाने तथा 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने को कहा। निरीक्षण भवनों को पीपीपी मॉडल से आधुनिक अतिथि गृह बनाने का सुझाव दिया गया। सरकार के 100 दिन पर बनेगा विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड। बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले भाजपा ने अपने मंत्रियों से विभागवार उपलब्धियां की रिपोर्ट मांगी है। 24 जुलाई को 100 दिन पूरे होंगे, जिसके लिए पार्टी विकास कार्य योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही। इसका उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय बढ़ा करके मीडिया और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी है, जिससे शुरुआती कार्यकाल की छवि मजबूत की जा सके। बिहार में मजबूत होगी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था। बिहार में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और परिवहन विभाग की 4 सदस्यीय टीम 15 और 16 जून को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर का अध्ययन करेगी। उद्देश्य बीएचयू की उन्नत आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को बिहार के ट्रॉमा सेंटरों में लागू करना है। साथ ही रोहतास, कैमूर और आसपास के जिलों के दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के लिए बीएचयू में आरक्षित बेड और सुनिश्चित रेफरल व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। अब विश्वविद्यालय स्तर पर ही होगा शिकायतों का निपटारा। राजभवन ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए नई शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की है। अब किसी भी शिकायत या फिर आवेदन को सीधे लोक भवन भेजने की अनुमति नहीं होगी। सभी शिकायतें अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, जहां संबंधित संस्थान का शिकायत निवारण कोषांग तय समय में समाधान करेगा। राजभवन ने कुलपतियों को व्यवस्था की जानकारी सभी तक पहुंचाने के निर्देश दिए और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पटना विश्वविद्यालय में 22 से 24 जून तक होगी प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं। पटना विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 22 से 24 जून तक मगध महिला कॉलेज केंद्र पर 2 पालियों में आयोजित होगी। 22 जून को बीसीए, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। 22 जून को बीसीए, बीएससी की परीक्षा होगी। 23 जून को बीबीए, एलएलबी और बीबीए, जबकि 24 जून को बीएफए की परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और प्रवेश मोबाइल गुम होते ही बैंक खाते से निकले लाखों रुपए। पटना के एक करबिघिया निवासी धीरज कुमार का मोबाइल पटना जंक्शन क्षेत्र से चोरी हो गया। शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्होंने नया सिम लिया तो बैंक खाते से 4.5 लाख रुपए निकासी का मैसेज मिला। जांच में खाते से रकम निकालने की पुष्टि हुई। धीरज ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस को आशंका है कि मोबाइल चोरी कर बैंक खातों से पैसे उड़ाने वाला गिरोह सक्रिय है। लोगों से मोबाइल गुम होने पर तुरंत सिम ब्लॉक कराने और पुलिस को सूचना देने की भी अपील की गई। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि दोपहर बाद आंशिक बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दिन के समय गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना कम है, लेकिन लोगों को तेज धूप और गर्म मौसम से सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पालीगंज में बड़ी वारदात से पहले अपराधी गिरफ्तार। पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के सरसी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रवीश कुमार नामक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार वह किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई की गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके संभावित सहयोगियों और योजनाओं की जांच की जा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ मां से बात करने लगे नीतीश रेड्डी। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मां का फोन आया तो उन्होंने इंटरव्यू बीच में रोककर कॉल रिसीव की और 5 मिनट बाद बात करने का आश्वासन दिया। यह भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारत ने 25 ओवर के मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। बिहार सरकार ने 32 बच्चों को दिलाया नया जीवन।
बीते दिन पटना के स्वास्थ्य भवन से स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने बाल हृदय योजना के 100वें बैच में शामिल जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 32 बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए अहमदाबाद के श्री सत्य साई हार्ट अस्पताल रवाना किया। उन्होंने बताया कि 2021 में शुरू हुई इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त जांच, सर्जरी और उपचार मिलता है। अब तक 3101 बच्चों का सफल इलाज हो चुका है। राज्य भर में स्क्रीनिंग कर जरूरतमंद बच्चों की पहचान की जाती है। बिहार की ममता कार्यकर्ताओं को मिलेगा 6 करोड़ का प्रोत्साहन। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में ममता कार्यकर्ताओं के लिए 6.60 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। राज्य में लगभग 25,000 ममता कार्यकर्ता संस्थागत प्रसव, जच्चा बच्चा देखभाल और स्वास्थ्य जागरूकता में अहम भूमिका निभा रही। वर्तमान में उन्हें प्रति प्रसव 600 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिसे 2025 में बढ़ाया गया था। पटना सहित राज्य के अस्पतालों में कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं के सहयोग से सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं और नवजातों को बड़ा लाभ पहुंचा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दयानंद सिंह, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार और राजवंशी कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल था, पटना के युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।